अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रावलपिंडी GHQ के अंदर जी आज फौज के तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बुनियादी जो नुक्ते थे वो दो ही थे जो बड़े थे, जाहिर है। एक, पाकिस्तान की आवाम हक तो मांगती है, हक की बात तो करती है कि हमें यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, अपना फर्ज पूरा नहीं करती। दूसरा जो उनका था पॉइंट कि रियासत से वफादारी नहीं हो रही, जितनी वफादारी होनी चाहिए उतनी वफादारी नहीं हो रही। ये बुनियादी नुक्ते उनके यही थे कि रियासत से वफादारी नहीं हो रही। इन पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इस मौजू पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं और बहुत सारी बातें की जानी चाहिए। अगर यह खौफ ना हो कि आपको उठा लिया जाएगा, अगर यह खौफ ना हो कि आप मिसिंग पर्सन बन जाएंगे, बातें होनी चाहिए, लेकिन जाहिर नहीं हो सकती। लिहाजा मुझे जरा ब्लड प्रेशर का भी इशू रहता है, बड़ा जल्दी हाई हो जाता है, अक्सर खुद ब खुद ही हाई होता है। तो जरा मैं बड़े मुनासिब से अल्फाज के अंदर, अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, बल्कि उनकी पूरी वो एक नज्म है शिकवा, उसका एक शेर पढ़ के मैं तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी वफादारी और अपना फर्ज पूरा करके निकल जाऊंगा। बाकी आपने जो जुमले इस्तेमाल करने करते रहिएगा। इकबाल शिकवा के अंदर लिखती हैं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। उस पिछली सारी कहानियां सुनाते हैं ना कि हमने जो है वो दरिया में घोड़े चला दिए, हमने जंगों के अंदर नमाजें पढ़ी। तो उनका वो शेर है कि फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, यानी इतना कुछ करने के बाद भी हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं। इकबाल दोबारा कहते हैं, हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। इकबाल आगे ना थप्पड़ मारता अगला। वैसे तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्योंकि खुदा के साथ बात कर रहा है, मैंने जरा वैसे जनरल इंसानों के लिए बात की है। इकबाल कहते हम नहीं वफादार, तुम भी तो दिलदार नहीं, तुम कौन सी वफादारों की कदर करती हो। यानी मैं वो इकबाल की नज़म का जो उसका लुबेलबाब है उससे हट के ये इस्तेमाल कर रहा हूं कि फतवा ना लगा दीजिएगा। तो ये सारी बात है। आप कहेंगे फिर बातों में लग गया, और जाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं बताया, बस मैं तो अपना जरा बीपी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई इस मुल्क के लोग निकले, वोट भी दें, अपना फर्ज पूरा करें, उनका वोट चोरी हो जाए। इस मुल्क के लोग बिजली के बिल दें, हजारों तरह के टैक्स दें, उफ ना करें, फिर भी वो वफादार नहीं। इस मुल्क के लोग अस्पतालों में धक्के खाएं और बिल आखिर प्राइवेट अस्पतालों से इलाज कराएं, फिर भी वो तुफ ना करें, और फिर भी वो वफादार नहीं। इस मुल्क के मजदूर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर ना पढ़ा सके, उनको प्राइवेट स्कूलों की फीसें देनी पड़े, फिर भी वो वफादार नहीं। अपनी गलियां, सड़कें, मैं सेंट्रल पंजाब का रहने वाला हूं। इस्लामाबाद में लोग ताने मारते हैं, खा गया सेंट्रल पंजाब खा गया। भाई जरा आके हमारी सड़क चेक करें, इस तरह की सड़क बलोचिस्तान में भी नहीं होनी, फिर भी शिकवे। अभी ये लोग वफादार नहीं है। कितनी वफादारी, कितनी वफादारी। यानी अभी 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 यानी लोगों ने वो ओजे सरैया पर पहुंचे ही नहीं, लोग वफादारी की महराज तक पहुंचे ही नहीं। अभी वो रियासत की मोहब्बत में मजनू बने ही नहीं, फरहाद बने ही नहीं, उन्हें नहरें खोदी ही नहीं है, वो रांझा बने ही नहीं। क्या करना पड़ेगा। बहरहाल DGISPR कहते हैं, जानबूझकर यह तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब है। हजूर आपका कंट्रोल्ड मीडिया ये खबरें सारी चलाता है हमें तक, या वहां से खबरें बलूचिस्तान से पहुंचती हैं कि आज BLA वालों ने फलानी शहर पे कब्जा कर लिया, इतने फौजियों को मार दिया, फलानी ट्रेन पर हमला कर दिया। तो उन खबरों की बुनियाद पर खबरें चलती है कि इस दफ़ा ज़ाहिरीन ईरान और इराक का सफ़र नहीं कर सकेंगे। इन खबरों की बुनियाद पर ही फलाना जज मारा गया, फलाना डिप्टी कमिश्नर अगवा हो गया, फलाना अगवा हो गया। उन खबरों की बुनियाद पर तासुर बनता है। बहरहाल मेरी कोई ना तो मुखालफत है DGISPR से, ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। भाई एक होता है मुखालफत, भाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरी कोई मुखालफत नहीं है।
जान की ईमान पाते हुए कहते हैं, क्या ठंडे कमरों में बैठकर किसी ने बोलान किच के बारे में बात की? फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की भारतीय माई बाप हैं। बलोचिस्तान में पुलिस और लेवीज के खिलाफ 105 वाकयात हुए। बलोचिस्तान में 178 शहीद, 55 अगवा, 24 पुल तबाह हुए। ये DGISPR फिर अपनी बात खुद ही नफी कर रहे हैं ना कि बलोचिस्तान के बारे में कहा जाता है हालात खराब है। ये आप खुद बता रहे हैं ना सर, आप खुद बता रहे हैं। बलूचिस्तान में 178 सिविलियन शहीद, 55 सिविलियन को अगवा किया गया, 24 जगहों पर सड़कें और पुल तबाह की गई, 60 जगहों पर आग लगाई गई। तो ये क्या, इसको अभी ये लंबी चौड़ी मैं आपको मोबाइल दिखाऊं, ये पता नहीं नजर आ रहा है। लंबी चौड़ी लिस्टें हैं मेरे पास जो बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है। अच्छा जरा सुनिएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने चंद दिन पहले वाजिया किया कि हकूक की तहरीक के बजाय फ़राइज़ की तहरीक की बात क्यों नहीं करते? हर शहरी और अदारे के फ़राइज़ की बात होनी चाहिए। भाई शहरी अपना फिर भी मैं कहता हूँ फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें शहरी बहुत पीछे हैं क्योंकि तालीम नहीं है, गंद फैलाती हैं, कूड़ा क्रिकेट और शहरियों का फ़राइज़ है। लेकिन शहरी कितने फ़राइज़ पूरे करें? भाई मैं खुद थानों के अंदर जाता हूँ, अपने ज़ाती भी मसले हूँ ना, बतौर सहाफ़ी भी ज़लील हो जाते हैं। अदारे अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे। ये भूखी नंगी अवाम फिर भी कर रही है, ये फिर भी टैक्स देती है, फिर भी बिजली के बिल देती है, कोई नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करता। लेकिन ये लोग भूखे भी मरे, लोग अजियत भी सहे, फिर जबरदस्ती कहा जाए तुमने अभी वफादारी की हद नहीं की। वो भाई शहरी हैं, कोई आशिक नहीं है। वही जो मैंने कहा था, मजनू नहीं है तो जो अपनी महबूबा को खुश करते फिरे। अदारों ने भी अपना फर्ज पूरा करना है। मजनुओं की तरह वोट डालें और आगे से वो खेड़ों की तरह हीर कोई और ले जाए, ये तो ज्यादती है ना जी। अच्छा, बहरहाल क्या हम हार्ड स्टेट हैं? और DGISPR का बदकिस्मती से नहीं। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। उन्होंने कहा भाई रियासत सबसे पहले और ऐसे ही है। लेकिन रियासत है कौन? रियासत है कौन? हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको ना समझ आ रही हो, कुछ किसी और को ना समझ आ रही हो। सच्ची बात ये, रियासत है कौन? क्या कोई अदारा रियासत है या हम रियासत हैं? और हमारे साथ वफादारी होनी चाहिए। पाकिस्तान के 28-24 जितने भी करोड़ हैं वो रियासत है, लोग रियासत होते हैं। लोगों से कौन सी वफादारी हो रही है? जो वफादारी जो बात करता है कि मैं रियासत हूं, मुझसे वफादारी करो, उसके साथ क्या होता है? कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक क्या बातें हो रही है। मैंने कहा था ना आपको, अगर इन मैं चक्रों के अंदर पड़ गया तो फिर अगला भी लोग शायद आप ना सुन सके। क्या बातें हो रही है। मार्का हक में नाकामी के बाद हिंदुस्तान ने दहशतगर्दों पर भारी सरमायाकारी शुरू कर दी। ये बात ठीक है, हिंदुस्तान दुश्मन है, क्या करेगा? उनको फेंटा लगा, इस बात में कोई शक नहीं, हिंदुस्तान को फेंटा लगा। अब उनको फेंटा लगा, उनको पता है हम इनके साथ नहीं लड़ सकते भाई, ये सारे फिरे हैं, ये जहाज उड़ा देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि भाई दहशतगर्दों पर सरमायाकारी करो। ये बात ठीक है DGISPR साहब की। रवां साल 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, 2,084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,187 ऑपरेशन किए गए। इतने ऑपरेशन किए गए, इसका मतलब हालात नॉर्मल तो नहीं है। अगर बिला तफरीक आइन और कानून के मुताबिक तमाम मामला ले जाएं तो ये हार्ड स्टेट होगी। कानून और आइन की अमलदारी के रास्ते में रुकावट कौन है? ये मुझसे ना पूछें, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछ लें जो कहते हैं हमारे कमरों के अंदर कैमरे लगते हैं और हाँ हमारे घर के लोग को उठा लिया जाता है। पाकिस्तान में होने वाले हमलों में ज्यादातर अफगानी मुलव्वस हैं। इन लोगों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं था। और फिर उन्होंने कहा भी कि वडेरों के मुताबिक नहीं चलेंगे। बलूचिस्तान के अंदर वडेरे एस्टैब्लिशमेंट बने हुए हैं, वडेरे चाहते हैं कि लोग हमारे नौकर हों, 1947 से पहले वाली सूरत हाल हो, वो वडेरे ही तरक्की करें, आम लोग स्कूल ना जाएं, वो कॉलेज ना जाएं। ये इन वडेरों को प्रमोट किसने किया? ये भी एक PhD लेवल का सवाल है। इन वडेरों को पाला किसने है? ये भी तो सवाल है ना। वडेरे खुद से वडेरे नहीं बने, आज तक वडेरों को प्रोटेक्ट कौन करता है? बहरहाल मोहसिन नकवी के हवाले से भी सवाल हुआ। मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय है, तबसरा नहीं करूंगा। तो DGISPR ने मोहसिन नकवी की बात पर तबसरा करने से भी गुरेज किया। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाहिर है अगर मोहसिन नकवी की बात को वो ये नहीं कह रहे, तब नफी नहीं कर रहे, नफी नहीं की DGISPR ने, तो ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। यानी नफी, जब आप तरदीद नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप तरदीद कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। क्या तबसरा नहीं करूंगा, इसका मतलब है कि कुछ है जो मामला
मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क नहीं चल रहा, सिस्टम तबाह हो गया। वो पुराने जो DG का SPR थे बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा जब से ये हुकूमत आई है, आपको वो बयान याद है? बहरहाल लंबी चौड़ी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने मुख्तसर क्रक्स आपके सामने रख दिया। उन्होंने कहा भाई आप वफादार नहीं है और आप हक तो मांगते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए, ये नहीं है मुल्क के अंदर, ये नहीं है, हमें ये दो, जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। और हम वफादार हैं, हम जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।